सच्चाई का साथ दिया और झूठ को नकार दिया। आज कांग्रेस का अहंकार चकनाचूर हो गया है। तीनों राज्यों में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे स्पष्ट हो गया है देश की जनता मोदी की गारंटी मानती है। जो झूठे वायदे, फ्री का प्रलोभन देने वाले लोग, झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोगों को ताला लग चुका है। इस बात से हरियाणा प्रदेश में भी एक अच्छा मैसेज गया है और हरियाणा प्रदेश में तो 10 की 10 लोकसभा सीट और विधानसभा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आजकल ये अटकलें बहुत गर्म है कि जेजेपी और बीजेपी जो दोनों सत्ता में गठबंधन में है, क्योंकि राजस्थान में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, अब हरियाणा में भी बहुत जल्दी दोनों में कहा जाए कि अलग अलग होने वाले हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर सरनी। सुदेश कटारिया जी जो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हरियाणा सरकार में, हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। कटारिया जी स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धनी जी। कटारिया जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने 3 राज्यों में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की, उसके बाद हरियाणा में भी काफ़ी बीजेपी में उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, आज सबसे पहले तो तीनों राज्यों की जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, प्रदेश की समस्त जनता को मैं हाथ जोड़कर शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और झूठ को नकार दिया। आज कांग्रेस का अहंकार चकनाचूर हो गया है। तीनों राज्यों में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे स्पष्ट हो गया है देश की जनता मोदी की गारंटी मानती है। जो झूठे वायदे, फ्री का प्रलोभन देने वाले लोग, झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोगों को ताला लग चुका है। इस बात से हरियाणा प्रदेश में भी एक अच्छा मैसेज गया है और हरियाणा प्रदेश में तो 10 की 10 लोकसभा सीट और विधानसभा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उसका एक मुख्य कारण है कि केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, अगर पूरे देश में कोई सर्वश्रेष्ठ कर माना जाता है तो मनोहर लाल जी को माना जाता है। आयुष्मान योजना हो, दूसरी योजनाएं हो, एक ऐसी योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी ने चलाई जिनका तो केंद्र सरकार ने उनको अडॉप्ट किया। जैसे स्वामित्व योजना है, हरियाणा प्रदेश में लागू की और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हुआ और लोगों को फायदा हुआ, केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया है। एक कदम बढ़ के मनोहर लाल जी ने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया है। आज बात करें आयुष्मान की, तो आयुष्मान के माध्यम से 24 लाख लोगों को इस योजना का फायदा हुआ है। 24 लाख लोगों ने इस योजना का फायदा लेके अपने इलाज करवाने का काम किया है। अगर मैं बात करूं एमएसपी की, किसानों की, तो 14 फसलों पे एमएसपी खरीदने वाला हिंदुस्तान में पहला राज्य है। गन्ने का सबसे ज़्यादा रेट देने वाला पहला राज्य है। तो इन सब बातों से आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रचंड बहुमत से 10 की 10 लोकसभा और प्रचंड बहुमत से विधानसभा में जीतने का काम है। विधानसभा के चुनाव क्या लोकसभा के साथ जल्दी होने वाले हैं? देखिए, ये काम तो केंद्रीय नेतृत्व का और चुनाव आयोग का है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा, हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया हरियाणा प्रदेश में, उस बात से स्पष्ट है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आजकल ये अटकलें बहुत गर्म है कि जेजेपी और बीजेपी जो दोनों सत्ता में गठबंधन में है, क्योंकि राजस्थान में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, अब हरियाणा में भी बहुत जल्दी दोनों में कहा जाए कि अलग अलग होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व बैठ के ये तय करते हैं सब लोग कि किससे गठबंधन हो किससे ना हो। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार लोगों में आ जाती है, यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को चाहते हैं। लोकसभा हो या विधानसभा हो, क्या इनमें जो चेहरे वर्तमान में है उनमें बदलाव भी बीजेपी कर सकती है? क्योंकि अतीत में भी देखा गया कि बीजेपी 40 से 50% जो है चेहरे नए लाती है। देखिए, आज चेहरे जो भी हों, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व तय करता है बैठ के, हमारी संसदीय बोर्ड है, ये सारे बैठ के फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, चेहरा चाहे जो भी हो, लेकिन मनोहर लाल जी ने जो काम हरियाणा प्रदेश में किए हैं, जो कमल के फूल के निशान पर लड़ेगा, प्रचंड बहुमत से उसकी जीत होगी और लोग
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इतिहास में पहली बार 10 साल के बाद प्रो इनकम्बेंसी आपको देखने को मिलेगी कि लोग आतुर हैं कि इस प्रकार का संत और ईमानदार मुख्यमंत्री तीसरी बार प्रदेश का नेतृत्व करें। किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन करने का उन्होंने काम किया है। 2 ऐसे काम प्रदेश में बड़े किए हैं। योग्यता के आधार पर नौकरी, जिसमें पीठ थपथपाने का काम उच्चतम न्यायालय ने किया। पराली प्रबंधन, किसानों के लिए किस प्रकार की योजनाएं कैसे लागू की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पीठ थपथपाने का काम किया। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के प्रति उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीठ थपथपाने का काम किया हो। 1966 में हरियाणा बना, उस दिन से आज तक बता दीजिए कब सुप्रीम कोर्ट ने और उच्चतम न्यायालय ने सरकार की योजनाओं का पीठ थपथपाने का काम किया हो। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार से हाई कोर्ट ने कहा योग्यता के आधार पर जो नौकरियां दी है मनोहर लाल जी ने, वो काबिलियत तारीफ है। सेशन आने जा रहा है 15 दिसंबर से, हरियाणा का शीतकालीन सत्र है। कांग्रेस दावे कर रही है कि सत्ता पक्ष को कई ऐसे मुद्दों पर घेरेगी जिनको लेकर जनता परेशान है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़े, ना कि बहानेबाजी, झूठी बातें करके, झूठा प्रलोभन की बातें करके, झूठ मूठ के नारे लगाकर झूठा एक एजेंडा लेकर ना आए। और सही मायने में विधानसभा तो प्रदेश की जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार हा हुल्लड़ ना करके और अपना पीछा ना छुड़ा के प्रदेश की जनता के हक और हकूक की आवाज़ उठाएं। मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट हमारी तैयार है। किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन करना, किस प्रकार से कोई अच्छा और सुझाव उनके पास है तो दें। आ उलट करने के बजाय प्रदेश की जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ें। पोर्टल को लेकर कांग्रेस काफ़ी जद्दोजहद करती रही है। कांग्रेस का ये दावा है कि अगर सरकार आती है, खासकर नेता प्रतिपक्ष का, वो सीएम बनते हैं, तो इस तरह जितने पोर्टल जन विरोधी हैं वो तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। मुझे लगता है उन करोड़ों लोगों के खिलाफ है जिनको घर बैठे सुविधा मिल रही है, और वही करोड़ों लोग आज टकटकी बांध कर देख रहे हैं कब चुनाव हो और कब हम इसकी पोर्टल का जवाब दें। जिन लाखों लोगों को एक छत के नीचे इतनी सारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा हो, जिनका 60 साल होने के बाद बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन गई हो, जिनकी 1,80,000 से आय कम है, उनका बीपीएल कार्ड घर बैठे बन गया हो, वो लोग क्या उनको छोड़ेंगे? ये चाहते हैं कि दोबारा से वो लोग लाइनों में लग के धक्के खाएं, और जिस प्रकार से झूठ और लूट की राजनीति उनकी चल रही थी, इस प्रकार से चलती रही। लेकिन प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। प्रदेश की जनता को पता चल गया है उनके हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ सकता है, उनको आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ कौन दे सकता है। आज प्रदेश की जनता आतुर है कब चुनाव और कब तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो ये है सुदेश कटारिया जी। कटारिया जी का कहना है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये अगले बार चुनावों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और इनका दावा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से 3 विधानसभा अलग अलग राज्यों में बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत कर आई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।